देखो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, द कैपिटल ऑफ द पल्लवास वाज, द कैपिटल ऑफ द पल्लवास वाज कांचीपुरम। एंड 250 सी के आसपास हम इनके बारे में सुनना शुरू करते हैं। इनकी एक ब्रांच 250 से लेकर के कुछ 350 सी तक रूल करेगी, फिर एक ब्रांच 350 से लेकर के कुछ 550 तक, है ना, जिससे विष्णु गोपा आते हैं, जिनके समय कांचीपुरम वॉज अटैक्ड बाय द गुप्ता आर्मी। 550 सी से 750 सी ये टाइम पीरियड है इंपीरियल पल्लवास का मोटा मोटा। दे वर एट द पीक ऑफ देयर पावर ड्यूरिंग these 200 years or the 2 centuries. The founder is Simha Vishnu. सिम्हा विष्णु। और हमने बात की कि किस तरीके से भैरवी इनसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने किराट अर्जुनियम लिखा है ना। सिम्हा विष्णु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द इंपीरियल पल्लवास। इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन सेकंड, इन्होंने ममला का टाइटल लिया था, द रेस्लर, एंड ही लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ ममलापुरम और महाबलीपुरम। नरसिम्हा वर्मन सेकंड है, जिनको राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसके अलावा लास्ट रूलर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ही वॉज अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन, द लास्ट रूलर, वॉज डिफीटेड बाय द चोला रूलर आदित्य फर्स्ट। आदित्य फर्स्ट, the son and successor of Vijayalaya, the founder of the imperial Cholas. And Aditya first then annexed Tondai Mandalam or the Pallava territories and included them into the Chola territory. This was the end of the story of the Pallavas. इतना हमें पता होना चाहिए। नाउ आप यहां पे देखेंगे कि जो पल्लवा रूलर्स हैं उन्हें जाना जाता है उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो कंट्रीब्यूशन रहा उसके वजह से। इसके अलावा हमने कुछ और फैक्ट्स हैं जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं अपने रिविजन में, जैसे महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ही वॉज अर्लियर डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकेंड, द चालुक्य ऑफ बादामी रूलर, बट देन नरसिम्हा वर्मन टुक द रिवेंज and he took the title of Vatapi Konda. Vatapi Konda, the conqueror of Vatapi. आपको क्या ध्यान रखना है, और आपको ध्यान रखना है कि हर्ष इन द नॉर्थ, पुलकेशिन सेकेंड, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, these are contemporary rulers. These are contemporary rulers, including Narasimha Varman. इंक्लूडिंग नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। दूसरा, हुवेन सेंग की हम बात करते हैं, आपको पता है कि वे हर्ष के यहां गेस्ट थे, पुलकेशिन सेकेंड के यहां भी गए, एंड इसके अलावा नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के समय ये कांची भी पहुंचे, जो पल्लवास की कैपिटल है। आपको इसको भी ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, Mahendra Varman first is known as what? Chitrakarapuli, which means what? Chitrakarapuli means what? Chitrakarapuli. Chitrakar is painter, Puli is tiger, so is tiger among the painters. चित्रकारपुली। आपको एक बात बताऊं, पल्लवा डायनेस्टी के ये जो रूलर्स हैं
पहले ये जैनिज्म, बुद्धिज्म इनको पेट्रोनाइज करते थे, लेकिन भक्ति मूवमेंट के इन्फ्लुएंस में दे कन्वर्टेड इनटू द फोल्ड्स ऑफ हिंदुइज्म एंड पेट्रोनाइज्ड द ब्राह्मणिकल हिंदू रिलीजन, द ब्राह्मणिकल क्लास, अडॉप्टेड द संस्कृत लैंग्वेज ऑफ द ब्राह्मणिकल क्लास, एंड इसी के साथ में बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं इंक्लूडिंग अश्वमेध सैक्रिफाइसेस एंड अदर रिचुअल्स, अश्वमेध सैक्रिफाइस एंड अदर रिचुअल्स, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। सो आप क्या देखेंगे, इनिशियली ये जो पल्लवाज हैं दे वर पेट्रोनाइजिंग जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, बट लेटर ऑन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द भक्ति सेंट्स दे अडॉप्टेड ब्राह्मणिकल हिंदू रिलीजन, started patronizing it, supported the Brahminical class, patronized the Brahminical class, supported the developments in the Sanskrit language, एंड इसी के साथ साथ में बहुत सारे जो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स हैं उनको भी अडॉप्ट किया। जैसे महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो हैं, आप देखेंगे कि पहले ये जैन धर्म को फॉलो करते थे, देन ही वॉज कन्वर्टेड इनटू द फोल्ड्स ऑफ शैविज्म बाय द भक्ति सेंट अपर, द भक्ति सेंट अपर। महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही वेल नोन संस्कृत वर्क है। एनी आइडिया अबाउट दैट? सो आप यहां पे देखेंगे मट विलास प्रहासनम, दिस इज अ संस्कृत वर्क बाय महेंद्र वर्मन फर्स्ट, द पल्लवा रूलर। This is basically a satire on whom? The extreme sects, like the Kapalikas. कपालिकास जो है ना, ये भी शैविज्म का ही एक सबसेक्ट है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये लोग स्केलेटन है ना, जो स्केलेटन्स हैं उनसे बनी हुई माला पहनते थे, एक लकड़ी कैरी करते थे जिसपे ऊपर स्केलेटन लटका होता था। तो इनका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है, या आप देखोगे जैन और बुद्धिस्ट एस्थेटिक्स की भी। सो मट विलास प्रहासनम इज बेसिकली अ बुक बाय महेंद्र वर्मन फर्स्ट, एंड इट इज अ सटायर wherein he mocks the practices of the Kapalikas and certain Jain and Buddhist ascetics. फाइन। उसके बाद इसको चित्रकार पुली कहते हैं, है ना, चित्रकार पुली। चित्रकार इज पेंटर्स, पुली इज टाइगर, हिज टाइगर अमंग दी पेंटर्स। तो ये बता रहा है इनका पेंटिंग से क्या एसोसिएशन है, लिटरेचर से इनका क्या एसोसिएशन है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि भैरवी जो है ना, ही वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ सिम्हा विष्णु। उनका किराट अर्जुन्यम जो संस्कृत ड्रामा है वो इतना फेमस है, इट इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द एपिसोड्स ऑफ महाभारत। अब यहां पर हम देखेंगे कि इसी समय से, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के समय से, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का इवोल्यूशन भी शुरू हो रहा है। और यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले जो महेंद्र वर्मन ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, है ना, दीज आर नोन एज मंडप्स एंड दीज आर रॉक कट स्ट्रक्चर्स। कुछ इस तरीके के दिखते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। महेंद्र वर्मन फर्स्ट अपने मंडकपट्टू इंस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि उनके द्वारा ब्रह्मा, ईश्वर एंड विष्णु, ब्रह्मा ईश्वर इज शिवा, ब्रह्मा ईश्वर एंड विष्णु, इनके लिए जो टेम्पल्स बनाए गए हैं उनमें जो ट्रेडिशनल मटेरियल्स हैं जैसे कि ब्रिक, टिम्बर, मेटल, मोटार, इनका किसी का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। So he claims in his Mandakapattu inscription that the shrines to Brahma, Ishwar and Vishnu have been made without using any of the traditional materials such as brick, timber, metal or mortar. आपको यहाँ पर सामने पिलर्ड वेरांडा देखने के लिए मिलेगा, एंड एंड में आपको गर्भगृह या जो सेंक्टम सेंक्टोरम है वो देखने के लिए मिलेगा। सो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में हम देखते हैं 3 स्टेजेस हैं। पहले रॉक कट स्ट्रक्चर्स हैं जिनको कहा जाता है मंडप,
सो महेंद्र वर्मन फर्स्ट ग्रुप और द रॉक कट स्ट्रक्चर्स मंडप, इनमें आपको एक पिलर्ड वेरांडा नजर आएगा एंड बैक में गर्भगृह या सेंक्टम सेंक्टोरम, एक छोटी सी श्राइन। यहां पे किसी भी तरीके के ट्रेडिशनल मटेरियल ब्रिक, टिम्बर, मेटल, मोटार का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कुछ फेमस एग्जाम्पल्स जो हैं वे आप यहां पे देख सकते हैं। द रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम, द त्रिमूर्ति मंडप ऑफ मंडकपट्टू, द पंच पांडव मंडप ऑफ पलवरम, महेंद्र विष्णु मंडप ऑफ महेंद्रवाड़ी एंड इसके अलावा ललित कनूर पलवेश्वर गृह मंडप ऑफ तिरुचिरापल्ली। ये आपके तमिलनाडु की बुक में दिया हुआ था, मैंने लिखा है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। रॉक कट टेम्पल्स एट महाबलीपुरम, मंडकपट्टू टेम्पल, पलवरम टेम्पल्स, है ना, या महेंद्रवाड़ी में जो रॉक कट स्ट्रक्चर्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद द महेंद्र वर्मन फर्स्ट ग्रुप, मोर देन सफिशिएंट। देन सेकेंड स्टेज है मोनोलिथिक टेम्पल्स का, जिनको कहा जाता है रथास। आपको पंच पांडव रथास के बारे में पता होगा फ्रॉम महाबलीपुरम। सो नरसिंह वर्मन फर्स्ट या ममला ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, दीज आर मोनोलिथिक टेम्पल्स, दी रथास। आप यहां पे पंच रथास की बात कर सकते हैं, विच हैव बीन नेम्ड आफ्टर दी पांडव्स। पहला युधिष्ठिर को डेडिकेटेड है, फिर आप देखेंगे भीम को, फिर अर्जुन को, एक नकुल सहदेव को एंड फिर उसके बाद एक द्रौपदी को। धर्मराज रथ जो युधिष्ठिर को डेडिकेटेड है, इट इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल दी 5 रथास एंड द्रौपदी रथ इज द स्मॉलेस्ट। जेंडर हायरार्की यहां पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है। नकुल सहदेव के साथ डिस्क्रिमिनेशन यहां पर भी एविडेंट है। एक श्राइन दी दोनों को मिला करके, है ना। इसके अलावा आप यहां पर क्या देखोगे, आप यहां पे देखोगे कि आपको यहां पे महिषासुर, वरहा मंडप ये भी देखने के लिए मिलेंगे, तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं। तो फ्री स्टैंडिंग मोनोलिथिक टेम्पल्स आर नोन एज रथास in case of the Dravidian style of temple architecture and they belong to the Mamala style. नरसिम्हा वर्मन सेकेंड के समय से आप देखेंगे स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की शुरुआत होती है, जिनको राजसिम्हा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है द शोर टेम्पल महाबलीपुरम, है ना, द शोर टेम्पल महाबलीपुरम या द कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम। द शोर टेम्पल महाबलीपुरम, इसमें एक श्राइन विष्णु को डेडिकेटेड है, एक श्राइन शिव को डेडिकेटेड है ना। तो द शोर टेम्पल्स एट महाबलीपुरम, इन टोटल यहाँ पे कुछ 3 श्राइन्स हैं, एक विष्णु को, एक शिव को, कुछ ऐसे। और आप देखेंगे कि जो पूरी बाउंड्री वॉल है उस पर आपको नंदी, जो भगवान शिव का व्हीकल है, उनका वाहन है, वो देखने के लिए मिलेगी, जैसे आप यहां देख सकते हैं। So the first group is the Mahendra Varman group. These are rock cut structures, मंडप। फ्रंट में एक पिलर्ड हॉल है एंड बैक में एक छोटा सा गर्भगृह या श्राइन, द मेन श्राइन। उसके बाद और उसका एग्जाम्पल्स क्या है, तो आपको यहां पर मंडकपट्टू मंडप जो है उनको ध्यान रखना है, पलवरम मंडप्स को ध्यान रखना है, कम से कम ये 2 ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम यहां पर क्या देख रहे हैं, दी रथास विच आर मोनोलिथिक टेम्पल्स, फ्री स्टैंडिंग मोनोलिथिक टेम्पल्स। और आप देखिए यहीं से जो पिरामिडल विमान है उसकी शुरुआत हो रही है। अगर आप ढंग से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये रथास हैं, फ्री स्टैंडिंग मोनोलिथिक टेम्पल्स, यहीं से आपके द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में जो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं, जहां पे हमें पिरामिडल विमान देखने के लिए मिल रहा है, उसकी शुरुआत हो रही है। इसमें आपको पंचरथास महाबलीपुरम के ध्यान रखने, विच हैव बीन नेम्ड आफ्टर द प्रोटेगनिस्ट ऑफ महाभारत। लेकिन आपको यह भी बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि इनका महाभारत या पांडव से डायरेक्टली कोई कनेक्शन ऐसा सच है नहीं। महिषासुर मंडप, वराह मंडप, ये आपके ममला ग्रुप में आते हैं या नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ग्रुप में। देन थर्ड स्टाइल में हमें स्ट्रक्चरल टेम्पल्स देखने के लिए मिलते हैं, जिनको राजसिम्हा स्टाइल या नरसिम्हा वर्मन सेकेंड स्टाइल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के जो एसेंशियल फीचर्स हमने डिस्कस किए वो डेवलप हो चुके थे, है ना, वे डेवलप हो चुके थे। दीज टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दी स्टोन एंड मोटार। फिर इसके बाद में नंदी वर्मन ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की हम बात करते हैं, जिसमें वैकुंठ पेरुमल टेम्पल है, जहां से हमें उत्तिरामेरूर इंस्क्रिप्शन मिला है। तो ये हो गया इनके टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो भी आपको पता होने चाहिए।
इस कल्चर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे कि द ग्रेट चोलास और द इंपीरियल चोलास आर नोन फॉर देयर ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, फॉर एग्जाम्पल द नटराज ब्रॉन्ज स्कल्पचर और कल्याण सुंदरेश्वर इमेज है ना, द पाणी ग्रहण संस्कार। लेकिन चोला पीरियड में ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में जो रिफाइनमेंट आप देख रहे हैं, जो ब्यूटी आप देख रहे हैं, जो एस्थेटिक सेंस आप देख रहे हैं, उसकी फाउंडेशन पल्लव पीरियड में रखी गई है। उसकी फाउंडेशन पल्लव पीरियड में रखी गई है। आप यहां पे कुछ इमेजेस को देख सकते हैं, जैसे कि यहां पे शिव जो हैं वो अर्धपरण्यक मुद्रा में बैठे हैं, उनका एक पैर जो है वो हवा में झूल रहे हैं। इसके अलावा हमें ओपन एयर रिलीफ स्कल्पचर्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है अर्जुनास पेनिन्स या फिर भागीरथ पेनिन्स, या जिसको ऑल्टरनेटिवली डिसेंट ऑफ गंगा भी कहा जाता है। इस इमेज में आप यहां पर क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि यहां पर एक इंसान आपको नजर आएगा, समवेयर हियर, पता नहीं कहीं तो है ना, एंड ये रहा, ठीक है। आप यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर आपको एक इंसान नजर आएगा जो कयोत्सर्ग पोजीशन में खड़ा है, स्टैंडिंग स्टिल, नो मोशन एट ऑल। भगवान शिव को वैसे भी एक पैर पे खड़े होने वाले लोग बहुत पसंद आते हैं। सो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां पर दिस पर्टिकुलर पर्सन इज स्टैंडिंग इन द कयोत्सर्ग पोजीशन, कंप्लीटली स्टिल, नो मोशन। कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन है, जो कि पशुपत अस्त्र के लिए आराधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। और इसके बगल में आपको यहां नजर आएगा कि बाद में भगवान शिव जो है वे खुश हुए, और ये जो ड्वार्फ है ये यहां पे इस पशुपत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, ये अर्जुन नहीं है, ये भागीरथ मुनि है, जो कि धरती पे गंगा जी को लेकर के आए, इसलिए इसको भागीरथ पेनिन्स भी कहा जाता है, या डिसेंट ऑफ गंगा। वे लोग ये किस बेसिस पे कहते हैं, क्योंकि आप यहां पे देखेंगे कि डिसेंट ऑफ गंगा या गंगा अवतरण है ना, गंगा अवतरण या किराट अर्जुन्यम, अर्जुनास पेनिन्स। अगर हम इस ओपन एयर रिलीफ स्कल्पचर की बात करें तो दरअसल कैसा था कि जो हिल है उसमें एक नेचुरल इस तरीके का डिवाइड था, जहां से पूरा पानी आकर के यहाँ पे जो स्ट्रीम हुआ करती है उसका पानी आकर के नीचे गिरता होता था। जो भी आर्टिस्ट है उसने इसको बखूबी इस्तेमाल किया, उसने इसके नीचे एक पॉन्ड क्रिएट कर दिया। अब ऐसा लगता है कि पानी आकर के इस पॉन्ड में एक्यूमुलेट हो रहा है, और फिर उसने यहाँ पे इसको पूरा इस तरीके से कार्व किया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस वाटर स्ट्रीम दिस रिप्रेजेंट्स डिसेंट ऑफ गंगा, गंगा अवतरण या भागीरथ पेनिन्स। लेकिन देयर आर अदर्स हु से नो, दिस इज एसोसिएटेड विद किराट अर्जुन्यम, भैरवीज ड्रामा, एंड दिस रिप्रेजेंट्स अर्जुनास पेनिन्स फॉर दी पशुपत वेपन और दी पशुपत अस्त्र। तो आपको बस ध्यान रखना है कि ये इस पीरियड से इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स हैं, चाहे ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स हो गए या फिर ओपन एयर रिलीफ पैनल्स हो गए, रिलीफ स्कल्पचर्स हो गए। म्यूजिक एंड डांस की हम बात करते हैं। आप यहां पे देखेंगे कि हमें इस पीरियड से कुडमियामलाई इंस्क्रिप्शन मिला है एंड थिरुमयम इंस्क्रिप्शन। कुडमियामलाई इंस्क्रिप्शन, इसमें सरगम इंस्क्राइब्ड है, सारे गम प। थिरुमयम जो है ये भी म्यूजिक से एसोसिएटेड है। सो कुडमियामलाई इंस्क्रिप्शन, थिरुमयम इंस्क्रिप्शन, these inscriptions are from the Pallava period and they have been discovered in the Tondai Mandalam, the core territory of the Pallavas, which was between which two rivers? Pennar and Vellar। ये पल्लवास का कोर एरिया था। So Kudmiyamalai inscription, Thirumayam inscription are from the Pallava period and they are associated with music. Kudmiyamalai inscription में आपको सारे गम पद
है ना, प ध नी सा, तो सा रे ग म प धी नी सा जो भी है, सा रे ग म प ध नी सा, है ना, जो म्यूजिकल टोन्स हैं वो इंस्क्राइब्ड मिलेगी। इसके अलावा आपको टेम्पल स्कल्पचर्स में डांस के भी एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में आपको एक पैनल मिलेगा जिसको नाम दिया गया है शिवकम सुंदरी, शिवकम सुंदरी। और यहाँ पे आपको हमारा जो क्लासिकल डांस है उससे जुड़े हुए जो ब्यूटीफुल पोस्चर्स हैं, मुद्रा हैं, वे देखने के लिए मिलते हैं। सो कुडमियामलाई इंस्क्रिप्शन, थिरुमयम इंस्क्रिप्शन, दे आर एसोसिएटेड विद द म्यूजिकल नोटेशंस और सा रे ग म प ध नी सा, हम जो बोलते हैं ना म्यूजिकल टोन्स, 8 जो आपकी सरगम है वो आपको यहाँ मिलती है। इसके अलावा शिवकम सुंदरी पैनल जो है कैलाशनाथ टेम्पल से, वहाँ पे हमें क्लासिकल डांस से जुड़े हुए अलग अलग जो पोस्चर्स हैं वे देखने के लिए मिलते हैं। पेंटिंग्स में मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट इज नोन एज चित्रकार पुली, हिज टाइगर अमंग द आर्टिस्ट। सितानवसल पेंटिंग is also from the Pallava period and this is in Pudukkottai district of Tamil Nadu. इसकी बात कर लेते थोड़ी सी। सो आप यहाँ पे देखेंगे तमिलनाडु में आपको सितानवसल केव्स देखने के लिए मिलेंगी फ्रॉम द पल्लवा पीरियड एंड दे आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म, दे आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म। सितानवसल केव्स में एक पेंटिंग हमें मिली है जिसको कहा जाता है जैन समवसरना पेंटिंग। समवसरना क्या है? जैनिज्म में समवसरना जो है ये एक डिवाइन सर्कुलर प्रीचिंग हॉल है जिसको देवी देवता क्रिएट करते हैं ताकि तीर्थंकर जो हैं वे अपने कैवल्य के बाद, है ना, अपने एनलाइटनमेंट के बाद यहाँ जाएं और उन्होंने जो कुछ नॉलेज गेन किया है वो बाकी लोगों के साथ साझा करें। So Samavsarna in Jainism is a divine circular hall created by the celestial beings, and this hall is basically for the sermon of the Tirthankars. This is basically a preaching hall for the Tirthankars. इसमें आपको इन जनरल क्या देखने के लिए मिलेगा? इस तरीके से पॉन्ड है, इसके पॉन्ड है फुल ऑफ ब्लूमिंग लोटसेस, इस तरीके से, एंड इसके आसपास आपको ह्यूमन फिगर्स, एनिमल फिगर्स जैसे बुल, ये सब देखने के लिए मिलेंगे। एंड यहां पर एक थ्रोन टाइप में होगा, माना जाता है तीर्थंकर यहां पर बैठ करके बाकी लोगों को गाइड करते हैं। सो समवसरना इज बेसिकली दी डिवाइन प्रीचिंग हॉल इन जैनिज्म। सो सितानवसल केव्स, Pudukkottai district, Tamil Nadu, are associated with Jainism. They are from 7th century CE, Pallava period. और आप यहाँ पर क्या देखोगे, सितानवसल पेंटिंग जो है ये बेहतरीन एग्जाम्पल्स में से हैं फ्रॉम द पल्लवा पीरियड। जैन समवसरना, समवसरना इज द डिवाइन प्रीचिंग हॉल इन जैनिज्म। बस इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लिटरेचर की हम बात कर रहे थे, राइट? सो हमने ऑलरेडी मठ विलास प्रहसनम, ये जो संस्कृत ड्रामा है बाय महेंद्र वर्मन फर्स्ट, अ सटायर ऑन द कपालिकास एंड एक्सट्रीम सेक्ट्स विद इन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। हमें पता है भैरवी जो है ही वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय सिम्हा विष्णु, द फाउंडर ऑफ द इंपीरियल पल्लवास। किराट अर्जुनियम के लिए बहुत फेमस है। दंडीन जो है हु वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय नरसिंह वर्मन सेकेंड और राजसिम्हा, he is famous for 10 कुमार चरित एंड काव्य आदर्श, these संस्कृत एपिक्स। इसके अलावा आप देखेंगे कि नंदीवर्मन सेकेंड जो है ही पेट्रोनाइज्ड पेरुंदेवनर, और इनके द्वारा महाभारत का तमिल वर्जन भारत वेनबा ये लिखा गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो तमिल भक्ति सेंट्स हैं उनके द्वारा डिवोशनल सॉन्ग्स को कंपोज किया गया, और हम यहाँ पे देखते हैं दीज डिवोशनल सॉन्ग्स फॉर लेटर ऑन कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ तमिल टेक्स्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम तेवरम की बात करें तो आप क्या देखेंगे कि तेवरम में हमें अपर, समंदर,
एंड सुंदरर। ये जो नयनार भक्ति सेंट्स हैं, इनके डिवोशनल सॉन्ग्स का कंपाइलेशन मिलता है, और आप देखेंगे इसका क्रेडिट दिया जाता है नंबी को, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे मणिक है ना, मणिक्व सागर जो है उनका थिरुवाचकम है। हम चोला पीरियड में बात करते हैं पेरिया पुराणम, विच इज बेसिकली बायोग्राफी ऑफ द 63 नयनार सेंट्स। सेकिलार को उसका क्रेडिट दिया जाता है। सो तेवरम, तिरुवाचकम, पेरिया पुराणम, these all are part of Thirumurai, which is basically a compilation of the devotional songs of the Nayanar saints. तो आपको इसको ध्यान रखना है।